Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying about company accounts and issue of shares. The concept we will be studying is incorporation of a company. A company कैसे बनता है? How a company is formed? Incorporation. The process to incorporate a company can be divided into 4 stages. एक होता है promotion, दूसरा स्टेज होता है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, तीसरा होता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, चौथी होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इस 4 स्टेज में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है। तो प्रमोशन स्टेज क्या होता है ना? इन दिस स्टेज ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन। ये पहला स्टेज होता है कि प्रमोशन किया जाता है कंपनी का पहला स्टेज। ए पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स एग्री टू स्टार्ट बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ ए कंपनी। दीज पर्सन्स आर नोन एज प्रमोटर्स। प्रमोटर पहले प्रमोट करते हैं कि कंपनी बनाएंगे। देन इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन, incorporation or registration of a company. A company is incorporated following the procedure prescribed in the Companies Act 2013. The promoters, after getting the name of the proposed company approved from the registrar of companies, submit memorandum of association. In the memorandum of association, the promoters also undertake to subscribe the stated number of shares once the company is incorporated. तो इन्होंने पहले नेम को रजिस्टर ऑफ कंपनी से अप्रूव करते हैं। एक बार अप्रूवल आ गया रजिस्टर ऑफ कंपनी से कि ये कंपनी का नाम ये होगा, तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल करते हैं, सबमिट करते हैं रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास। तो इसके बाद इसके अंदर वो अंडरटेक करते हैं, एक बार कंपनी बन जाए कि हम आज प्रमोटर इतने इतने शेयर खरीदेंगे। देन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट ऑफ अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू एक्ट एज डायरेक्टर, और एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फाइल होता है। कंसेंट ऑफ अ फर्स्ट डायरेक्टर्स, जो कि कंपनी में पहला डायरेक्टर होंगे, टू एक्ट एज डायरेक्टर्स, एंड ए डिक्लेरेशन दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विद। तो रिक्वायरमेंट जो कंपनीज का होता है वो होता है नेम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, लिस्ट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स और डायरेक्टर के रिटन कंसेंट, ये फाइल होता है। द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज देयर आफ्टर इश्यूज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। द कंपनी देयर आफ्टर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब रजिस्टर इश्यू करता है तो उसके बाद कंपनी आ जाता है फॉर्म में, फॉर्मेशन हो जाता है कंपनी का। देन कम्स योर कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कैपिटल सब्सक्रिप्शन में कंपनी हैज टू ऑब्टेन कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस सर्टिफिकेट, कि बिजनेस शुरू करना है, फॉर व्हिच डिक्लेरेशन इज फाइल्ड विद इन 180 डेज ऑफ द ऑफिस इनकॉर्पोरेशन। जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया उसके 6 महीने के अंदर, 180 डेज के अंदर, इन्होंने डिक्लेरेशन फाइल करते हैं कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करेंगे। ए कंपनी हैज टू सबमिट ए डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैज पेड द अमाउंट फॉर द शेयर्स अंडरटेकन बाय हिम और हर टू सब्सक्राइब। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा हुआ था कि जो प्रमोटर जितने शेयर खरीदने के लिए बोले थे उन्होंने उतना पैसे ऑलरेडी जमा कर दिए, उसके बाद इनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलेगा। देन प्रोस्पेक्टस क्या है? प्रोस्पेक्टस, ए पब्लिक कंपनी इश्यूज ए डॉक्यूमेंट कॉल्ड प्रोस्पेक्टस इन व्हिच टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इश्यू आर स्टेटेड अलोंग विद द पर्पस for which the proceeds of the issue of securities shall be used। तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट पब्लिक लिमिटेड कंपनी इश्यू करता है जिसका नाम होता है प्रोस्पेक्टस। इसमें लिखा होता है जो शेयर होल्डर ने जो पैसे देंगे
शेयर खरीदने के लिए, तो वो पैसे कैसे यूज होगा, ये जो पैसे वो कैसे यूज किया जाएगा कंपनी में। Prospectus means any document described or issued as a prospectus and include as read hearing prospectus or self prospectus or any notice, circular, advertisement or other document inviting offers from the public for subscription or purchase of any securities of a body corporate or a company. A company अपने शेयर्स को इशू करता है पब्लिक को, वो शेयर को पब्लिक खरीदेंगे, इसके बारे में जो डॉक्यूमेंट इनवाइट करता है, इनको दिया जाता है कि भाई आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करो, उसका नाम ये हो सकता है, प्रॉस्पेक्टस हो सकता है, रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस हो सकता है, सेल्फ प्रॉस्पेक्टस हो सकता है, एनी टाइप ऑफ नोटिस फॉर्म में भी इश्यू कर सकते हैं, सर्कुलर दे सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं बाय कंपनीज इन राम लिमिटेड, और अदर डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है जो कि इनवाइट करता है पब्लिक से कि भाई राम लिमिटेड और हमारे कंपनी में से शेयर खरीदो। देन कम्स योर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, सेक्शन 39(1), इसको याद कर लेना। व्हाट डू मीन बाय मिनिमम सब्सक्रिप्शन? मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेक्शन 39(1) याद कर लो, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 39(1) मिनिमम सब्सक्रिप्शन and provisions of SEBI, Securities and Exchange Board of India, SEBI, Securities and Exchange Board of India, as per section 39(1) of the Companies Act 2013, minimum subscription is the amount of the company states in the prospectus which must be subscribed, and the amount payable on application for the amount stated as minimum subscription have been paid to and received by the company by check or other instrument. मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो पैसा है वो कंपनी ने बताया होता है कि इतने पैसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलने पर कंपनी फर्दर कंपनी का जो शेयर इश्यू प्रोसेस को एक्सपेडिएट करेगा। SEBI, Securities and Exchange Board of India, the regulatory authority for listed companies, जो कि लिस्टेड कंपनी का रेगुलेटरी अथॉरिटी है कि रेगुलेट करता है, कंपनी लॉ इनके ऊपर लागू करता है, prescribes that a company must receive minimum subscription of 90% of the shares issue. अगर 1 लाख शेयर इश्यू करता है तो इसका 90% 90,000 मिनिमम सब्सक्रिप्शन नंबर ऑफ शेयर्स होता है। फॉर सब्सक्रिप्शन बिफोर इट अलॉट्स द शेयर्स, ये शेयर को अलॉट करने से पहले 1 लाख शेयर के लिए कंपनी, अगर एक न्यू कंपनी जो नया फॉर्म हो रखा है, फर्स्ट इश्यू 1 लाख शेयर इश्यू कर रहा है, मिनिमम 90,000 एप्लीकेशन रिसीव होना चाहिए। Thus, in the case of a public issue of shares, at least 90% of the sum payable on application or minimum subscription stated in the prospectus, whichever is higher, should be received by the company before the shares can be allotted. शेयर अलॉट करने से पहले 90% अमाउंट, एप्लीकेशन का अमाउंट मिनिमम मिलना चाहिए। In case minimum subscription is not received within the prescribed period, application money has to be refunded within 15 days from the closure of the issue. इशू जिस दिन क्लोज होगा उसका 15 दिन के अंदर 15 डेज के अंदर वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो पूरा कंडीशन पूरा नहीं हो पाया तो कम पैसे जो भी मिला होगा उसको रिफंड कर देंगे। देन व्हाट डू मीन बाय प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? कंपनी बनने का पहले का खर्चा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर incorporating the company, such as registration fee, legal expenses, preparation of a project report, public issue expenses, etc. Or if a new project is started, these expenses are written up from the securities premium and or
from the statement of profit and loss in that order in the year they are incurred. जिसी साल ये लोग कंपनी फॉर्म करते हैं, कंपनी बनाने के टाइम के पहले और बनाने के टाइम पे जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस होता है रजिस्ट्रेशन फी, लीगल फीस, प्रिपरेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पब्लिक इश्यू एक्सपेंसेस और अंडरराइटर कमीशन वगैरह, न्यू प्रोजेक्ट फीस। ये सिक्योरिटीज प्रीमियम शेयर इश्यू करने के टाइम जो प्रीमियम कलेक्ट होता है उससे राइट अप होता है। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम में पैसा नहीं है तो कंपनी जब चलने लगता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसका कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से उसको राइट अप कर देते हैं। देन कम्स योर शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। कंपनी का शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल मीन्स द अमाउंट दैट ए कंपनी रिसीव्स टुवर्ड्स शेयर कैपिटल फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स। दो टाइप का शेयर होते हैं, बोथ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी दो टाइप का शेयर इश्यू कर सकता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। ये सारे थ्योरी को ध्यान से समझना, सुनना, देखना, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे सुन सुन के भी याद कर लेते हैं, पढ़ के भी याद करते हैं, समझ के देख के भी याद करते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एकदम। शेयर इज ए यूनिट, शेयर इज ए यूनिट इन व्हिच कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। ईच शेयर हैज इट्स नॉमिनल फेस वैल्यू। होल्डर्स ऑफ दिस शेयर्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर और मेंबर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर को बोलते हैं जो शेयर को होल्ड करता है, दे आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। और मेंबर्स ऑफ द कंपनी, शेयर का एक वैल्यू होता है, सपोज 10 रुपए, तो 10 रुपए शेयर के ऊपर लिखा होता है, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं या फेस वैल्यू बोलते हैं। द टर्म यूज्ड इन शेयर कैपिटल आर डिस्कस्ड लेटर इन दिस चैप्टर। शेयर कैपिटल जो है इसके बारे में बाद में शेयर इश्यू करने के टाइम डिसाइड करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, पढ़ेंगे। कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशन। छोटे छोटे अमाउंट में डिवाइड होता है, से 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए। एंड ईच सच यूनिट इज टर्म्ड एज शेयर। हर एक जो पूरा कैपिटल को 10-10 रुपए बना लिया शेयर का, तो हर छोटे डिनोमिनेशन को बोलेंगे शेयर। फॉर एग्जाम्पल, ए कंपनी हैज टोटल कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इनटू 10,000 यूनिट्स ऑफ ₹5 ईच। क्योंकि 50 लाख को 10,000 में डिवाइड करेंगे तो एक शेयर का फेस वैल्यू होगा 5 रुपए। देन ईच यूनिट ऑफ 5 इज ए शेयर। हर 5 रुपए का जो यूनिट है उसको एक शेयर बोलते हैं। Thus, in the above case, the company will be said to have 10,000 shares of 5 each. 5 is known as nominal value और face value of the share. तो 5 रुपए का शेयर हो गया। बढ़िया एग्जाम्पल था। टाइप्स और काइंड्स ऑफ शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर्स, काइंड्स ऑफ शेयर्स और क्लासेस ऑफ शेयर्स। द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 43 categorizes share capital of a company broadly into two types of share class, two types of classes। दो टाइप है, दो क्लास ऑफ शेयर्स। एक होता है प्रीफरेंस शेयर्स, दूसरा होता है इक्विटी शेयर्स। 1 प्रीफरेंस शेयर्स सेक्शन 43B ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। प्रीफरेंस शेयर सेक्शन 23B। तो अब सेक्शन 23B के हिसाब से प्रीफरेंस शेयर के बारे में पढ़ सकते हैं। यह कंपनीज एक्ट सेक्शन 23B 2013 कंपनीज एक्ट में लिखा है। सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको याद करोगे और इक्विटी शेयर के बारे में भी सेक्शन याद कर लेंगे। प्रीफरेंस शेयर्स आर द शेयर्स व्हिच आर फॉलोइंग टू प्रीफरेंशियल राइट्स कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के ऊपर प्रीफरेंस शेयर का दो प्रीफरेंशियल राइट है। प्रीफरेंशियल, they are preferred over equity shares. 1 preferential rights to receive dividend
to be paid as a fixed amount or the amount calculated at a fixed rate, which may either be free of income tax or subject to income tax. जो कंपनी प्रीफरेंस शेयर इश्यू करेगा तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करेगा, तो उसमें लिखा होता है 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, 9% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, तो फेस वैल्यू का 9% या 10% निकालो, इससे इनकम टैक्स ये टैक्सेबल या टैक्स फ्री हो सकता है, उसके अंदर लिखा होगा प्रोविजन में. इट मीन्स इफ डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिविडेंड शुड ऑल्सो बी पेड टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स. पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करेगा कंपनी, प्रॉफिट का हिस्सा एट ए फिक्स्ड रेट, देन इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करेगा. क्वेश्चन में लिखा है इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर दिया, यानी प्रीफरेंस शेयर होल्डर को भी डिविडेंड पे कर दिया. Then the rights to receive repayment of a capital on the winding up of the company before repayment to equity shareholders. कंपनी अगर वाइंडिंग अप हो गया, कंपनी बंद हो गया, डीजल हो गया, तो उस केस में पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पे करेंगे, देन जो पैसे बचेगा इक्विटी शेयर होल्डर को पे करेंगे. टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स. प्रीफरेंस शेयर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का. On the basis of dividend, on the basis of participation in surplus profit, on the basis of convertibility, on the basis of redemption. तो 4 टाइप का होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड बेसिस में क्या होता है ना, 4 टाइप का प्रीफरेंस शेयर होता है. तो डिविडेंड बेसिस में प्रीफरेंस शेयर कैसे डिवाइड होता है मैं आपको अच्छी तरह बताता हूं. 2 टाइप ऑफ शेयर होता है, इक्विटी और प्रीफरेंस. पहले देखो टाइप ऑफ प्रीफरेंस शेयर में डिविडेंड बेसिस में प्रीफरेंस शेयर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स और नॉन क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स. इसमें 2 टाइप का होता है, क्यूमुलेट यानी एक्यूमुलेट, नॉन क्यूमुलेटिव नॉन एक्यूमुलेटिव. Cumulative preference shares. Cumulative preference shares have the right to receive errors of dividend before dividend is paid to equity shareholders. For example, a company has 10,000 7% preference shares of 100 each. 10,000 into 100, 10 lakh. The dividend for the years ended 31st March 22-23 has not been paid. The company shall pay 2,10,000 dividend for 3 years ended 31st March 24 to the preference shares if the dividend is paid to equity shareholders. Equity shareholder को dividend देने से पहले cumulative dividend accumulate हो रखा है, accumulate हो रखा है. सपोज 2 साल का dividend पे नहीं कर रखा है कंपनी ने, यानी 10,000 into 100, 10 लाख का 7%, 70,000. 70,000 रुपीज 2022 के लिए, 2023 के लिए, 2024 के लिए पे करेगा. अगर 2024 में बहुत सारे प्रॉफिट हो गया, जो कि 3 साल का डिविडेंड पे नहीं किया है, 70 2,10,000 पहले पे करेगा, देन जो बचेगा इक्विटी शेयर होल्डर को पे करेगा. दैट इज क्यूमुलेटिव डिविडेंड. एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स यानी नॉट क्यूमुलेटिव डिविडेंड. यहां पे क्यूमुलेट करता नहीं, एक्यूमुलेट नहीं करता. नॉन क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स, ये एक सेकेंड टाइप है. नॉन क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी द राइट टू रिसीव द एरर्स ऑफ डिविडेंड. इन द अबव एग्जांपल, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स shall be entitled to receive dividend only for the years ended 31st March 24, 70,000 before dividend is equity share, before dividend is paid to equity shares holders. सपोज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ प्रॉफिट लॉस हो रहा है, तो 2022-23 में 70,000 डिविडेंड दे नहीं पाया प्रीफरेंस शेयर होल्डर को, एंड 2024 में देयर इज ह्यूज प्रॉफिट. एंड द प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉन क्यूमुलेटिव नॉन एक्यूमुलेटिव. तो उस केस में 2021-22 का जो 70,000 नहीं दिया जाएगा. इक्विटी शेयर को डिविडेंड देने से पहले खाली 2024 का दे देंगे डिविडेंड. देन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट, प्रीफरेंस शेयर होल्डर का जो परसेंटेज होता है 10% प्रीफरेंस शेयर होल्डर, सपोज 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, एक शेयर
तो 10% इनका फिक्स्ड डिविडेंड होता है। अगर ये फर्दर पार्टिसिपेट करेंगे सरप्लस प्रॉफिट में, पहले इक्विटी डिविडेंड दे देंगे, देन प्रेफरेंस डिविडेंड, पहले प्रेफरेंस डिविडेंड दे देंगे 10%, देन इक्विटी शेयर होल्डर को सफिशिएंट डिविडेंड देंगे, और जो पैसा बचेगा उससे भी प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर होल्डर बांट लेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर्स में भी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होता है the articles of association of a company may provide, articles of association not memorandum of association, may provide that after dividend has been paid to equity shareholders, holders of preference shares will also have a right to participate in the remaining profit. The preference shares having this right are called participating preference shares. और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स मतलब preference shares which do not have the right to participate in the profit remaining after equity shareholders have been paid dividend are non-participating preference shares. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10% पे कर दिया, वो तो फिक्स्ड है डिविडेंड, इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया, फिर जो प्रॉफिट बचा उसको बैलेंस शीट में रख लिया, उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई रिसीवेबिलिटी नहीं है, तो वो होते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, प्रेफरेंस शेयर कैसे कन्वर्ट होता है, कन्वर्टेबिलिटी मतलब चेंज कर देंगे इसको, तो इट इज लाइक दिस, प्रेफरेंस शेयर्स में भी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल हो सकता है, नॉन कन्वर्टेबल हो सकता है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स में कैरी ए राइट टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, मतलब जैसे 100 रुपए का एक प्रेफरेंस शेयर है, फ्यूचर में इसको इक्विटी शेयर में बदला देंगे, प्रेफरेंस शेयर विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। तो वो कितने में बदलेगा वो अलग बात है, अगर उसके अंदर एक राइट है कि ये फ्यूचर में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होता है, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी ए राइट टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, ये फ्यूचर में रिपेमेंट हो जाएगा इनको, बट नॉन कन्वर्टेबल है, ये रिपेमेंट ही होगा, ये फ्यूचर में इक्विटी शेयर में नहीं बदल पाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन का बेसिस में क्या होगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, दो टाइप का होता है। प्रेफरेंस शेयर्स में भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड बाय द कंपनी एट द टाइम स्पेसिफाइड नॉट एक्सीडिंग 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। इशू डेट से 20 साल के अंदर अंदर ये रिपेमेंट हो जाएगा, फॉर देयर रिपेमेंट और अर्लियर, 20 साल से पहले रिपेमेंट या 20 साल के अंदर अंदर या 20 साल क्रॉस नहीं करेगा, यानी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड फॉर 20 years। आप देयर पेमेंट और अर्लियर, जिसी दिन प्रेफरेंस शेयर इश्यू करेंगे उसके 20 साल के अंदर अंदर इसको वापस कर देगा कंपनी, पैसे रिडम्पशन कर देगा, या 20 साल कंप्लीट होते ही रिडम्पशन कर देगा। The repayment amount is termed as redemption। जो हम रिपेमेंट करते हैं, रिपेमेंट अमाउंट को हम बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ये आजकल है नहीं। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज अमाउंट of which can be returned by the company to the holders of such shares when the company is wound up। कंपनी जब बंद होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे मिलेंगे, उससे पहले इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से रिडम्पशन होंगे। द कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट परमिट इश्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये कंपनीज एक्ट 2013 वो पहले इरिडीमेबल डिवेंचर्स इश्यू होता था 2013 से पहले, बट 2013 कंपनीज एक्ट बोल दिया कि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आप इश्यू नहीं कर सकते, अगर इश्यू करोगे तो 20 years के अंदर रिडम्पशन करोगे, दैट कैन बी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये इश्यू कर सकते हो। देन इक्विटी शेयर्स सेक्शन 43(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013।
Section 43(1) and this is Section 43(b). Section 43(b) बोलता है प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, Section 43(1) बोलता है इक्विटी शेयर्स के बारे में। तो इक्विटी शेयर्स आर द मेन शेयर्स ऑफ द कंपनी, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इक्विटी शेयर्स Section 43(1) and प्रेफरेंस शेयर्स Section 43(b) of the Companies Act 2013, the new Companies Act. The equity shares are those shares which are not preference shares. Simple. Equity shares are the most commonly issued class of shares and have maximum risks and rewards. रिस्क होगा तो पूरे पैसे डूबेगा या कुछ पैसे डूबेगा, कंपनी बढ़िया करेगा तो बहुत प्रॉफिट मिलेगा बिजनेस का। The risk being losing part or all of the value of shares if the business incurs loss, लॉस हो गया तो पूरे पैसे या कुछ पैसे डूबेगा। The reward being payment of a higher dividend and application in the market, appreciation in the market. रिवार्ड होता है ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा डिविडेंड या मार्केट वैल्यू भी साथ साथ बढ़ेगा, दोनों। डिविडेंड मिलेगा, मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगा। तो नाउ सी डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स, इसका डिस्टिंक्शन, डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। तो राइट टू डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर का होता है, डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इफ इट इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। पहले प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड पे होगा आउट ऑफ प्रॉफिट, देन जब पैसे बचेगा डिविडेंड मे और मे नॉट बी पेड ऑन इक्विटी शेयर्स इफ इट इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। पहले इसके ऊपर पे होगा, इसके ऊपर बाद में होगा, अगर बचेगा तो नहीं, प्रॉफिट बचेगा तो नहीं पे होगा। रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा है तो 9% इज फिक्स्ड रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। Whereas rate of dividend is proposed by the board of directors every year, declared by shareholders. Interim dividend declared within the financial year is declared by board of directors. Interim dividend board of director declare करता है, फाइनल डिविडेंड शेयरहोल्डर एंड ऑफ द ईयर एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर करते हैं। एरर्स ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स आर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। Error of dividend is paid before dividend is paid on equity shares. If preference shares are cumulative, पहले error dividend पे होता है preference share पे, then equity share का dividend पे होता है। But in case of equity shares, dividend is declared on every year. In case dividend is not declared for the year, it is not accumulated to be paid in the coming year. चाहे 2-4 साल है, 1 साल में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर उस साल के लिए डिविडेंड नहीं मिलेगा। इट नेवर क्यूमुलेट्स, बट क्यूमुलेटिव शेयर्स प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड एक्यूमुलेट कर जाता है। कन्वर्टेबिलिटी, प्रेफरेंस शेयर्स मे बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स इफ द टर्म्स इशू सो प्रोवाइड। इफ द टर्म्स ऑफ इशू सो प्रोवाइड, अगर लिखा है कि इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा तब ये प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तब हो जाएगा। इक्विटी शेयर कभी कन्वर्ट होता नहीं है, नॉन कन्वर्टेबल। रिडम्पशन, प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड ऑन द ड्यू डेट। 20 साल या 20 साल के अंदर अंदर रिडम्पशन हो जाएगा पक्का। ये कंपनी में बाय बैक इट्स इक्विटी शेयर्स, कंपनी अपना शेयर वापस खरीद सकता है बट रिडम्पशन नहीं कर सकता। वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयर्स हैव वोटिंग राइट्स ओनली इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। कुछ लिमिटेड या स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वोटिंग राइट है, whereas equity shares have voting rights in all circumstances। हर सर्कमस्टेंसेस में इक्विटी शेयर होल्डर का वोटिंग राइट है। Then repayment of capital on winding up, preference share capital is redeemed before the equity share capital is paid। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज रीपेड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले पेमेंट होगा, बाकी जो पैसा बचेगा इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। ऑन विंडिंग ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज रीपेड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पे करने के बाद जो बचेगा इक्विटी शेयर कैपिटल को पे होगा। देन राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव right to participate in the management of the company।
कंपनी कैसे चलाना है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का काम नहीं है, ये इनका राइट नहीं है। बट इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव ए राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो इक्विटी शेयर होल्डर का राइट है कंपनी का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में आपको शेयर कैपिटल के बारे में कैसे क्लासिफाई करोगे। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में शेयर कैपिटल को कैसे आप लिखोगे। बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज prepared in the form of a prescribed Part 1 Schedule 2 Schedule 3 of the Companies Act 2013. It requires a company to show, जो बैलेंस शीट बनेगा ऊपर लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ राम लिमिटेड आज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 लिख के इसके अंदर लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स में ऑथराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल, ये एक ही नाम है, ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। देन कम्स योर इशूड कैपिटल, देन कम्स योर सब्सक्राइब्ड कैपिटल फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर। हर शेयर के क्लास के लिए इक्विटी प्रेफरेंस के लिए दो दो करके लिखेंगे। ऑथराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल क्या है। सेक्शन 28 of the Companies Act 2013 tells, Section 28 of the Companies Act 2013 tells, authorized capital or nominal capital or registered capital means such capital is authorized by the memorandum of a company to be the maximum amount of share capital of a company. Authorized nominal or registered, authorized or nominal or registered capital बोलता है कि मेमोरेंडम ऑफ ए कंपनी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा कि कंपनी अपने लाइफ टाइम के अंदर मैक्सिमम इतने कैपिटल रेज करके बिजनेस कर सकता है, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। Authorized capital or nominal capital or registered capital is stated in the memorandum of association. ये memorandum of association में लिखा होता है and is the maximum amount that a company can issue for subscription as share capital. It is stated separately for each class or kind of shares. दो kind of shares होता है, दो class of shares होता है, preference shares and equity shares. Thus, authorized share capital under each class or kind of equity share or preference share may be more or equal to the issued share capital. दोनों इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू करने के बाद मैक्सिमम इश्यूड कैपिटल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल तक ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, बट कैन नॉट बी लेस देन इश्यूड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल इशूड कैपिटल या इससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं। कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ अ स्मॉलर डिनोमिनेशन एंड इज कॉल्ड एज ए शेयर, उसको बोलते हैं शेयर। ईच शेयर हैज ए नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू व्हिच मे बी ₹1 और ₹2 और ₹5 और ₹10 और इनफैक्ट एनी अमाउंट, 1000 रुपए 10,000 रुपए का एक शेयर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए कंपनी रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख, 10 लाख का है, मे हैव इट्स ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल एज फॉलोज। इसका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में ऐसे दो टाइप का कर सकता है। 75,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 7,50,000 एंड 2,500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, तो 2,50,000, ये 10 लाख हो गया। या ऐसे कर सकते हैं, और से 1,50,000 equity shares of 5 each, 7,50,000 और 5,000 equity shares of 50 each, 2,50,000। किसी टाइप का ये शेयर को बांट सकता है इक्विटी प्रेफरेंस में। देन इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल क्या होता है? देखो, इशूड कैपिटल जो कंपनी इश्यू करेगा मार्केट से पैसे उठाने के लिए, क्योंकि कंपनी के पास अपना तो पैसा होता है जो प्रमोटर थोड़ा बहुत देते हैं,
इनिशियल डायरेक्टर भी देते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर्स, और इसके बाद कंपनी पब्लिक से पैसे कैसे लेगा, जनरल पब्लिक ऑफ इंडिया, इशूड कैपिटल. Issued capital means such capital as the company issues from time to time for subscription. सेक्शन 250 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 बोलता है इशूड कैपिटल होता है टाइम टू टाइम. इस महीने कुछ इशू कर दिया, अगले महीने कुछ कर दिया, फिर 2 साल के बाद कुछ इशू करा, सब मिला के बोलते हैं कंपनी का इशूड कैपिटल. तो इशूड कैपिटल इज ए पार्ट, इशूड कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल that is issued for subscription. इस सब्सक्रिप्शन के लिए ऑथराइज्ड कैपिटल इश्यू होता है. इट इंक्लूड्स बिसाइड्स शेयर्स इश्यूड फॉर सब्सक्रिप्शन, शेयर्स अलॉटेड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश. कैश के लिए जो शेयर इश्यू हुआ, इनफैक्ट चेक के लिए बैंक से पैसे लेते हैं तो उसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश या इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर बैंक. कैश के अलावा shares subscribed by signatories to the memorandum of association and shares taken by directors as qualification share if any. जो मेमोरेंडम में जो सिग्नेटरी होंगे, साइन करेंगे, जिसको बोलेंगे हम प्रोमोटर्स, उनका शेयर, प्रोमोटर का शेयर. जो डायरेक्टर, कुछ एक होता है क्वालिफाइड शेयर, इतना शेयर आप खरीदोगे तो कंपनी का डायरेक्टर बनेंगे, क्वालिफाइड शेयर्स. और जो कैश के बदले में, और जैसे सपोज हमने बिल्डिंग खरीदा, बदले में शेयर इश्यू कर दिया कंपनी की तरफ से, तो सब मिला के होता है इशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन द कंपनीज ऑथराइज्ड कैपिटल. ऑब्वियसली मैक्सिमम कैपिटल इज द ऑथराइज्ड कैपिटल. इशू कैपिटल इससे कम या उतना हो सकता है. इट कैन एट द मोस्ट बी इक्वल टू ऑथराइज्ड कैपिटल. इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा नहीं होगा, बल्कि उससे कम होगा या उतना होगा. Then subscribed capital. Subscribed capital means such part of capital which is for the time being subscribed by the members of a company. Section 286 subpart of the Companies Act 2013. ये बोलता है कि जो मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स जो अभी तक कैपिटल खरीदा है, सब्सक्राइब करा है, तो सब्सक्राइब कैपिटल मतलब जितने लोगों ने खरीदा है, पब्लिक ने खरीदा है, मेंबर्स ने खरीदा है. तो इस केस में सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल व्हिच द कंपनी हैज इशूड फॉर कैश और फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश. कैश और कंसीडरेशन अदर देन कैश. कैश देकर लोगों ने खरीदा, या बिल्डिंग देकर खरीदा, या लैंड देकर खरीदा, मशीन सप्लाई करा, शेयर खरीद लिया आपसे, ले लिया उसके बदले में. इट इंक्लूड शेयर्स इशूड दैट आर सब्सक्राइब्ड एंड शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो शेयर्स, वो डायरेक्टर का क्वालिफाइड शेयर्स, प्रिलिमिनरी जो प्रोमोटर का शेयर, और जो शेयर पब्लिक को इशू है, सब मिला के होता है. फॉर एग्जाम्पल, Ganges Limited issued 2 lakh equity shares or 10 each as follows. 50,000 equity shares issued by the signatories to the memorandum of association. Memorandum of association में जिन्होंने साइन करा, उन्होंने कुछ शेयर खरीदा. 10,000 shares have been issued for consideration other than cash. 10,000 shares इशू किया बिल्डिंग खरीदने के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग सपोज. बाकी 2 लाख से 1,40,000 equity shares issued for subscription against which इट रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 1,30,000 शेयर्स, यानी 90% से ज्यादा. तो इसमें सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगा 50,000, 1 लाख और 1,30,000, यानी 1,90,000 विल बी सब्सक्राइब्ड कैपिटल. इशूड कैपिटल 2 लाख, बट लोगों ने खरीदा 50,000, 10,000, 1,30,000. इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ गैंगेस लिमिटेड विल बी, इशूड कैपिटल 20,000 इश्यू करा था ऑफ ₹20 लाख. सब्सक्राइब लोगों ने खरीदा ये तीनों 50, 10 एंड 31. तो 50, 10 एंड 130, तो 1,90,000 इक्विटी शेयर्स टू 10 each, 19 लाख. ये इशूड है, ये लोगों ने खरीदा, सब्सक्राइब है. सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज क्लासिफाइड आज शोन अंडर द फॉलोइंग 2 हेड्स. 2 हेड्स में
सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, हमने इश्यू कर दिया, पूरे पैसे मिल गया। एंड दूसरा होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, हमने इश्यू कर दिया, हमने 10 रुपए से 8 रुपए तक मांगा, या सारे शेयर होल्डर ने पैसे दे दिए, कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए। देन ए पार्ट सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। Subscribed and fully paid up. Shares are classified and shown as subscribed and fully paid up in notes to accounts on the share capital. When ये notes to accounts में दिखाया जाता है, ये मेन ये कहाँ दिखाए थे? बैलेंस शीट के वर्किंग्स में। The company has called up the total amount, face value of the shares and has also received it. पूरे पैसा 10 रुपए का शेयर है, सपोज पूरा 10 रुपए मांग लिया और मिल भी गया, तो फुली पेड। फॉर एग्जाम्पल मिस्ट लिमिटेड issued 1 lakh equity shares of 10 each. It has called up ₹10 per share and has received the called up amount. 10 रुपए मांगा था, मिल भी गया, ₹10 per share. It means the shares are subscribed and fully paid up. Share capital is shown in the notes to accounts on the share capital under subscribed capital as subscribed and fully paid up as follows. Subscribed and fully paid up 1 lakh equity shares of 10 each, 10,000. ये नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी हम लेके देख सकते हैं। फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज कि नोट्स टू अकाउंट्स कैसे दिखाया जाएगा। देन एग्जाम्पल 1 में 4 एग्जाम्पल आपके डिस्क्राइब कर दूंगा, डिस्कस कर लूंगा। एग्जाम्पल 1, फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज हाउ नोट्स टू अकाउंट्स एंड शेयर कैपिटल इज प्रिपेयर्ड व्हेन कंपनी हैज रिसीव्ड फुल नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, पूरे पैसे रिसीव कर लिया। तो नोट्स टू अकाउंट्स इज द रफ नोट व्हाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, वर्किंग नोट। इसमें पर्टिकुलर्स और ईयर एंडेड डेट होता है। शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 each सपोज। तो ये 1 लाख 2 लाख है, तो 20 लाख 10 लाख 20 लाख हो गया। इश्यू कर दिया, इक्विटी शेयर 90,000 इश्यू किया 10 रुपए का, प्रेफरेंस शेयर पूरा इश्यू कर दिया, तो दोनों मिला के इश्यूड शेयर कैपिटल 19 लाख हो गया। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, इक्विटी शेयर पूरा मिल गया और प्रेफरेंस शेयर 75% मिला, तो ये होता है सब्सक्राइब्ड एंड पेड, लोगों ने इतने पैसे दिया। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब कर रहा है, पूरे पैसे नहीं मिल रहा है। सब्सक्राइब कर दिया बट पूरे पैसे नहीं मिला, तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। शेयर्स आर क्लासिफाइड shown as subscribed but not fully paid up in the notes to accounts, rough note on share capital when company has called up the total nominal face value of the shares but has not received all money. The company has not called up the total nominal face value of shares. Either 10 रुपए से 10 रुपए मांगा, 8 रुपए मिला सपोज, या 8 रुपए मांगा और 8 रुपए मिला, तो ये होता है नॉट फुली पेड अप दोनों केसेस में। Let us discuss the above two situations. Situation 1, when the company has called up the total nominal face value of shares but has not received it, पैसे मांगा है बट मिला नहीं। When the company has called up the total nominal face value of shares but has not received the amount on all the shares, the shares on which the total nominal face value is not received are classified and shown as subscribed but not fully paid up as follows. तो हम लिखेंगे subscribed but not fully paid up। 15,000 शेयर of 10 each लेस कॉल्स इन एरियर, तो जो पैसे मिला नहीं, सपोज 30,000 नहीं मिला, माइनस करके 1,20,000, ऐसे 2 कॉलम्स। एग्जाम्पल 2, फिफ्थ एवेन्यू लिमिटेड, कंपनी का नाम है फिफ्थ एवेन्यू लिमिटेड। कैसे दिखाएंगे इसको? Fifth Avenue Limited, a company registered with the authorized capital of 1,50,000 equity shares of 10 each, issued 1 lakh equity shares, has called the nominal face value of
the shares of rupees 10 and received the amount except final call of rupees 3 on 10,000 equity shares, known as calls in arrears. Share capital of 10,000 equity shares will be classified as shown as subscribed but not fully paid up. Share capital will be shown in the notes to accounts as follows. तो 3 रुपए मिला नहीं तो कैसे लिखेंगे? शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड 1,50,000 सब 10 इंच पूरा 15 लाख। इश्यू कर दिया, लिखा है 1 लाख शेयर सब 10 इंच पूरा 10,000। लोगों ने खरीदा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप 90,000 शेयर सब 10 इंच पूरा मिल गया। 10,000 शेयर में 3 रुपए नहीं मिला, 10,000 शेयर पे 3 रुपए नहीं मिला, 30,000। तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में 10,000 इक्विटी शेयर्स पर 10 इंच लेस कॉल्स इन एरियर 10,000 इंटू 3 30,000। तो 1 लाख से 30,000 लेस करके 70,000। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में दोनों में आएगा 9,70,000। यही मेन बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। देन नेक्स्ट होता है कि कंपनी पूरा 10 रुपए मांगा नहीं। When the company has not called up the total nominal face value of shares, total पैसे मांगा नहीं। If the company has not called up the total nominal face value of shares, shares are classified shown as subscribed but not fully paid up as follows. तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में क्या होगा ना, 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इंच रुपीज 8 कॉल्ड अप 12 लाख। तो 8 रुपए मांगा, ये 12 लाख ऐसे इधर आया। कैसा आया विल एक्सप्लेन। तो नोएडा टोल रोड लिमिटेड आज ये कंपनी रजिस्टर्ड विथ ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इंच issued 1,50,000 equity shares which is yet to make a final call of 2 per share। 2 रुपए नहीं मांगा है, कॉल करेगा। These shares shall be classified as shown as subscribed but not fully paid up, subscribed but not fully paid up। Share capital is shown in the notes to accounts as follows। Share capital is shown in the notes to accounts as follows। नोट्स टू अकाउंट्स में क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो शेयर कैपिटल में आएगा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इंच 20 लाख ऑथराइज्ड, क्वेश्चन में दे रखा। इशूड 1,50,000 सब 10 इंच 1,50,000 15 लाख। सब्सक्राइब्ड में सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब करा था 1,50,000 10 रुपए का 8 रुपए कॉल कराए, नॉट फुली कॉल्ड बट नॉट फुली कॉल्ड एंड फुली पेड, बट 8 रुपए मांगा 8 रुपए मिल गया। तो ये 12 लाख बैलेंस शीट में आएगा अंडर द हेड लाइक दिस। मैंने पहले बताया था, अभी बता रहा हूं। दिस इज ऑल अबाउट येट अनदर सिचुएशन में अराइज इफ द कंपनी, और एक इसका और एक सिचुएशन क्या हो सकता है, yet another situation may arise if the company has not called off the total nominal face value of the shares and also company has not received the amount called up. It is shown as follows। subscribed but not fully paid up, subscribed but not fully paid up में आएगा 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इंच 8 कॉल्ड अप, ये 12 लाख। और इसके अंदर एरर हो गया, इसी पैसे से कुछ मिला नहीं, लेस कॉल्स इन एरियर। सपोज 10,000 नहीं मिला तो 11,90,000। ये एक सिचुएशन हो सकता है। तो और इसके बाद इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दोनों अगर इश्यू करेंगे तो हाउ विल बी डीलिंग विथ, दिस इज इश्यू ऑफ डिफरेंट क्लासेस एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। Thank you, Team Educate।